जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड केंद्रीय विद्यालय में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जो है झारखंड केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है यहाँ पर। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट्स में जो है वो भर्ती निकाली गई है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्या प्रोसेस रहने वाला है उस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं, कैसे करके आपका सिलेक्शन होगा। और वॉक इन इंटरव्यू जो है इसमें बोला गया है, आप जाके आपको इंटरव्यू देना है और कैसे करके आपका सिलेक्शन होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो आपको सैलरी रहने वाला है, आपको 55,000 तक सैलरी आपका रहेगा। और ये एक प्रकार का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है ये भर्ती निकाली गई है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं जो पूरा पीडीएफ है क्या है, कैसे करके मतलब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको संबंधित कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की जितने भी वैकेंसी हैं या फिर इस प्रकार से संबंधित कोई भी अगर नोटिस मेरे पास आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग उस पीडीएफ को देख लेते हैं जिस पीडीएफ में इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये है वो पीडीएफ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो है ये बीएससी यानी साइंस वालों का के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला गया वो उसका पीडीएफ है। मैं इसी तरह का एक और मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ में आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों को डेट वगैरह मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग वो लास्ट में करेंगे, बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया, जो भर्ती निकाली गई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो आपको किन-किन सब्जेक्ट्स में निकालेगी और आपको क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है, ठीक है? तो झारखंड केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, वॉक इन इंटरव्यू। देखिए, आपका डेट जो है 18/7/2025 को ये निकाला गया है। और एडवर्टाइज़मेंट नंबर भी आप देख सकते हैं, CUJ-SFP/2025/27। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड इज़ लुकिंग फॉर engagement of assistant professor contractual in the Department of Education for four-year integrated BSc B.Ed program. The details are as under, ठीक है। तो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड जो प्रोग्राम है उसके लिए ये तो टीचर रिक्रूट कर रहे हैं। देखिए, आपको सब्जेक्ट जो है बॉटनी से आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और ये रिजर्व्ड है, तो ये अनरिजर्व्ड है, ठीक है। आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया, देखिए आपका यू शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बॉटनी और लाइफ साइंस और बायो साइंस विथ मिनिमम 55 मार्क्स, ठीक है। तो आपका 55% मार्क्स के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बॉटनी में या फिर लाइफ साइंस में या फिर बायो साइंस में, ठीक है। प्लस आपको क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री विथ मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। तो आपका बीएड होना चाहिए 55 परसेंट के ऊपर से, 55 या 55 से ऊपर। साथ ही साथ आपको जो तीसरा मांगा गया यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट जो है आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको जॉब चाहिए तो आपको नेट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, आपको नेट होना ही चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट मांगा जाता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, नेट का डिग्री होना चाहिए या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन और इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर दिस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो आपको पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी वाला जो आपको सर्टिफिकेट होता है ये आपको पास होना चाहिए, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी जो है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको क्या-क्या माँगा गया, पोस्ट ग्रेजुएशन माँगना चाहिए, माँगा गया आपका 55% से, और बीएड माँगा गया है 55% और आपको नेट होना चाहिए, ठीक है। बॉटनी सेम उसी प्रकार हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये भी आपका अनरिजर्व है, सेम चीज़। वो आपका क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस नेट। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, अनरिजर्व्ड है और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड प्लस नेट, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया फिजिक्स, इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1 है। आपको ये जो रिजर्व है ओबीसी के लिए, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन फिजिक्स मिनिमम 55% और आपको बीएड डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ आपका नेट जो है क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, आपका जूलॉजी में नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका जूलॉजी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका नेट जो है क्वालीफाई होना चाहिए। और हालाँकि देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी दिया गया, तो ये हम लोग लास्ट में करते हैं। एक और पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जिसमें आपको
बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स से संबंधित रिक्रूटमेंट जो है वो उसमें दिया गया। ठीक है। तो ये देखिए, ये सेकंड पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, CUJ SEP/S FP/2025-28। तो ये 28 वाला जो है नंबर का जो आपका इनका एडवर्टाइजमेंट है। तो सेम चीज़ आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 4 ईयर के बीए के लिए जो है, देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड प्रोग्राम। डिटेल देखिए सब्जेक्ट हुआ, सबसे पहले जगह पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें 1 है, और ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स विथ 55%। ठीक है। बीएड डिग्री विथ मिनिमम 55% एंड आपका नेशनल एलिजिबिलिटी यानी नेट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 दिया गया आपका इंग्लिश। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। ये जो है रिजर्व है और एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, बीएड होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका नेट जो है क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 आपका जियोग्राफी से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 1 है, और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको, बीएड डिग्री प्लस नेट। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, और इसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ अगर इसमें क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो ये 55% में आपका हिंदी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका नेट जो है क्लियर होना चाहिए। अगला देखते हैं, नंबर 5 जो आपका हिस्ट्री है। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। आपको ये जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है, मतलब दूसरों को इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। नंबर ऑफ मतलब आपको क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो 55% के साथ आपका हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और आपका नेट जो है क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6 आपका पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और क्वालिफिकेशन अगर आप बात करें तो दोनों सेम है। पॉलिटिकल साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका नेट क्लियर जो है होना चाहिए। ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ वैकेंसी, या फिर और जिन जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकाली गई है उनकी बात। ठीक है। अब थोड़ा कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पर दिया गया, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। जैसे देखिए आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम दिया गया 9:30 AM टू 9:45 AM। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चेरी मनाटू कैंपस। तो ये दो है। देखिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक लोकेटेड एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपका कहाँ पर होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में होगा, और ये कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है। ये आपके यहाँ का एड्रेस है। The university reserve the right to increase or decrease the number of contractual faculty, or reject any or totally reject any application without assigning any reason thereof। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिए हैं कि अपने हिसाब से जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट है, या फिर तो उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये डिक्रीज भी कर सकते हैं, और ये अपने हिसाब से इनको अगर लगता है गलत है तो आप ये किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपको रीज़न देने की आवश्यकता इनको नहीं होगी। ठीक है। रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST SC डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली और विजुअली स्लैश OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरीज इज प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द GOI और UGC रूल्स। ठीक है। तो UGC रूल्स के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह इसमें कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। ठीक है। द फैकल्टी सैलरी पेड कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ रुपी 55,000। ठीक है। तो आपका जो सैलरी रहने वाला है 55,000 मंथली। ठीक है, पर मंथ। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑफ 6 मंथ विच में बी एक्सटेंडेड फॉर 11 मंथ। ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग जो आपका मतलब ज्वाइनिंग होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको 6 मंथ के लिए आपको ज्वाइन किया गया जाएगा, और नेक्स्ट आपको एक्सटेंड किया जाएगा अप टू 11 मंथ्स के लिए। ठीक है। नो TA और DS will be admissible to the candidate for the इंटरव्यू ऑन ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपको किसी प्रकार का DA या फिर TA जो आपको मिलने वाला नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी। Selected candidate will have to make their own arrangement for accommodation, and the university will not be able to provide free accommodation। ठीक है। तो आपको व्यवस्था जो आपका स्वयं से करना होगा। Candidates fulfilling the eligibility condition has to register online and are required to report for walk-in interview on the date and time against each post, along with the original and photocopies of the mark sheet, certificates, and one passport size photos along with their biodata। तो आपको
अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी के साथ अपना मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपको बायोडाटा आपको यहाँ पर लेके जाना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का लिंक देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट डे डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस हैंस एंड कैंडिडेट में कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर इनके पास इंटरव्यू के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन जाते हैं तो ये उनको नेक्स्ट डे के लिए भी उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर कुछ को जो एग्जैक्ट डेट है उस पे और नेक्स्ट डे पे कुछ को मतलब इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू डेट एंड टाइम इफ चेंज विल बी नोटिफाइड इन CUJ वेबसाइट www.cuj.ac.in। तो इस वेबसाइट के लिंक पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर डेट और टाइमिंग जो है इंटरव्यू का चेंज किया जाता है, ठीक है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप यहाँ पर इनको मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक पेज आपको खुलेगा, देखिए ये जो मैं दिखा पा रहा हूँ। इस पर आपको आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपका नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो और भी डिटेल, जैसे कि आपका कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, अदर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एड्रेस के साथ यहाँ पर आपको सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन लिंक। और ये विदाउट रजिस्ट्रेशन इनका आपका जो अप्लाई और मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना, ठीक है, अगर आप इस पर जा रहे हैं तो। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं और एक PDF आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं और किस दिन आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, वो उस वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वॉक इन इंटरव्यू, ये जो डेट है आपको मेंशन किया गया सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको जाना है 31st, और मतलब इसका जो शायद हो, हाँ, 31st आपका डेट रखा गया है इस मंथ। मैथ, बॉटनी और जूलॉजी आपका 1/8/2025। इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स के लिए आपको 4/8/2025। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको जाना है 5/8/2025 को, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है 9:30 AM। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ इंटरव्यू पे वहाँ पर जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए। और जो बोला गया आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लेके वहाँ पर जाइए और रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये अच्छा बात है, ठीक है। देखिए इस प्रकार की वैकेंसी जो है और अगर आपको निकलती है तो आप उस पर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो एक मतलब अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब है, मतलब मानी जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका साइट जो है ऑफिशियल साइट में आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसके आप ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ये देखिए जो है झारखंड केंद्रीय विद्यालय, इस पे आकर इससे संबंधित नोटिस वगैरह पे आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं झारखंड केंद्रीय विद्यालय, और यहाँ पर जो आपका एक सेक्शन आएगा कैरियर सेक्शन, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जो आपको नोटिस वगैरह ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहले एडवर्टाइज न्यूज़ जो है आपका BA वाला है यहाँ पर, हाँ मतलब ये जो पूरा है जो आपका डेट वगैरह है उससे संबंधित, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये निकल के आ रहा है, ठीक है। और इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो मैं BA वाला सब्जेक्ट आप लोगों को बताया, और इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका BSc वाला सब्जेक्ट जो यहाँ पर निकल के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जाके और ये देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट पे आपको लेके जाना है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आपको खुल के आ जाएगा, देखिए इस टाइप का। यहाँ पर इसको आपको फिल करना है और इसको फिल करके लेके जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। आपका जितना भी डिटेल वगैरह यहाँ पर फिल करना है, साथ ही साथ फोटो वगैरह अटैच करके सारी चीज़ें इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा और यहाँ पर इसको फिल करके आप लेके जाइएगा यहाँ पर फोटो वगैरह साट के, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म भी लेके जाना है, तभी जाके आपका जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आई आपको वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन आती है या फिर मैं मुझे खबर आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।